हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आप सबके लिए लेके आई हूं। वो क्या है ना कि आजकल आप सब भी जानते हो कि सोशल मीडिया पे किस कदर गंदगी फैल रही है। यहाँ पे कुछ गुंडा राज चलने लगा है, जहाँ पे किसी को कुछ भी अलाउ है, किसी के बारे में कुछ भी बोलना, और उन्हें ये लगता है कि ये गाइडलाइंस के अंदर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हर वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि भैया गाइडलाइंस को फॉलो कर लो। किसी की फ़ोटो भी यूज़ कर रहे हो, उसको डिफेम भी कर रहे हो, और उसके बाद डॉलर भी कमा रहे हो, और उसके बाद आप चौड़े भी हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो चीज़ें रुकती है ना। लेकिन तब मत रुको जब पानी सर से ऊपर चला जाए। एक बारी में, दो बारी में चीज़ों को समझ जाओ और वहीं पे रुक जाओ और अपना ट्रैक बदल लो। बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान पहले आपको हमेशा प्यार से समझाने की ही कोशिश करता है, आपको हिंट देने की ही कोशिश करता है। लेकिन जब आप अपने आप को भगवान समझने लगते हो या आप ये सोचते हो कि इस जगह पे आपका राज है, तो वहाँ पे कभी ना कभी आप गलती कर देते हो। बीते दिनों सपना को लेके भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही थी, अलग अलग तरीके की बातें करी जा रही थी, जो आप सब ने देखी है। जहाँ पे मैक्सिमम यूट्यूब सपना के सपोर्ट में थी, क्योंकि वो सपना की कंडीशन से रिलेट कर पा रही थी। सच और झूठ जानती थी, क्योंकि सपना को बहुत टाइम से देख रही थी। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने सपना के विरोध में एक मोर्चा खड़ा कर दिया, और उसकी वजह से तमाम 3 से 4 लाख की ऑडियंस कहीं ना कहीं गुमराह हो रही थी, सवाल करने लग गई थी। और सपना ने उन सारे सवाल का जवाब अपनी एक ही लाइव में सबके मुंह दोबारा से बंद कर दिए। यानी कि अगेन उन्होंने ये साबित कर दिया कि उसने जो कुछ भी बोला था वो सच था। लेकिन वहाँ पे बार बार समझाने के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे थे और अपना एरोगेंस और एटीट्यूड दिखा रहे थे, उस पर हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे लोग हमेशा चीज़ें ना छोटे से शुरू करते हैं। वो पहले किसी छोटे को मोहरा बनाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, फिर किसी और को बनाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता। और इन्हीं लोगों की देखा देखी और लोग भी इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं। और अभी भी इस समय पे भी यूट्यूब पे कम से कम 5-6 ऐसे लोग हैं जो किसी की लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ पे अपना अलग ही पर्सनल लेवल का युद्ध लड़ रहे हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे नेहा के लिए भी यही हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से उन्हें बढ़ावा मिलता है। लोगों को लगता है कि ये बोल सकता है अपनी वीडियो बना के, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। ये पर्सनल लड़ाई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, पहले वाली ने तो कुछ नहीं बोला था, शायद ये भी कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके से इंसान की ना हिम्मत बढ़ती है, और वो हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि सामने वालों को टॉर्चर करने पे कोई मजबूर कर देता है। जिस तरीके से सपना ने परेशान होकर वीडियो बना दी थी कि मेरे को अगर कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार ये होंगे, क्योंकि बहुत बार उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने एक दिन में 2-2 वीडियोज़ छापी और हफ्ते भर तक वीडियो छापी। उसके बाद अभी पिछले 2-3 दिन से नील बटा सन्नाटा। उन्होंने जब देखा कि सपना इस कदर मजबूर हो गई है कि अपने आप को हार्म तक करने का डिसाइड कर रही है, तब वहाँ पे इनके अंदर की गैरत जागती है और ये बोलते हैं हम अपनी सब चीज़ें प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पहले क्यों प्राइवेट नहीं करेंगे? क्या पहले उसके आंसू नज़र नहीं आए थे? क्या पहले उसका रोना नज़र नहीं आया था कि बाद में आपने एक भाई बहन के रिश्ते को भी जलील करने की कोशिश कर दी, भाई बहन के रिश्ते पे भी आरोप लगाने की कोशिश कर दी। लेकिन मैंने बोला था कि इस बार गलत भाई से पाला पड़ गया है, और जिस भाई से पाला पड़ गया है ना, वो रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, और रिश्तों को निभाना और रिश्तों के लिए लड़ना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो इस बार इन्होंने गलत भाई के साथ नाम जोड़ लिया, और जिसका भुगतान आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ भी शांति है, वहाँ भी शांति है, कुछ भी नहीं आ रहा। लगता है इस बार भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके की अफवाहें भी फैलाई गई कि हमारा तो यूट्यूबर के साथ सेटलमेंट हो गया है, ऐसी भी बातें बोली गई। लेकिन मैंने बोला था कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये आई है, मुझे नहीं पता कि कब तक वीडियो व्लॉग में ये लोग बताएंगे, लेकिन जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे ना, तो एक्शन लिया जा चुका है। और यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी, लिया जा चुका है एक्शन। बस अब आप लोग इंतज़ार करिए अपडेट का कि कब ऑफिशियली आके बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई और क्यों क्यों हुई। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया यूट्यूब पे। एक एग्ज़ाम्पल सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम ये चाहते हैं, ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। आप जाने अनजाने एक
क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आपको तरह तरह की कैटेगरी देता है काम करने के लिए कि आप उस पर काम करो, लेकिन काम उतना ही करो जितना आप वीडियो में देख रहे हो, उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश मत करो। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके किसी भी स्टेटमेंट की वजह से सामने वाले को बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको आपको रेक्टिफाई भी करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे बिलो द बेल्ट जाके लोग कुछ भी बोल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम तो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, हम तो बुज़ुर्गों के लिए बात कर रहे हैं, हम तो इसके लिए बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ ये अच्छा करना चाहते हैं। अगर अच्छाई करनी है तो यूट्यूब के बाहर करो, ग्राउंड लेवल पे करो। यूट्यूब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको वीडियो बनाने की अनुमति दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, लेकिन वहीं तक आपकी फ्रीडम होती है जहाँ तक आप किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाओ, जहाँ तक आप वो बातें ना बोलो जो बातें आपने देखी ही नहीं है, वहीं तक आपकी फ्रीडम होती है। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम के नाम पे, सास ससुर को सपोर्ट करने के नाम पे बहुत कुछ बोला गया सपना पे, बहुत कुछ संस्कारों पे बात कर दी, एक पूरी की पूरी फॉल्स नरेशन बना दी, पूरी की पूरी झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना दी। अंशु का जाने का रीज़न ये होगा, अंशु का जाने का रीज़न वो होगा, ये लोग मियाँ बीवी वहाँ पहुँच गए, 4-4 लड़कों को लेके पहुँच गए, बहुओं के यहाँ मतलब वहाँ ऐसा घूंघट होता है, वहाँ ऐसा ये होता है, पूरी मनगढ़ंत कहानी, जिसकी वजह से देखो जिसका रियल रिश्ता होगा ना और जिसके मन में चोर नहीं होगा उसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। और यस, ये एक एग्जाम्पल होगा सोशल मीडिया पे, मैंने बोला था कि एक एग्जाम्पल होगा उन सब लोगों के लिए जो अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा। कुछ भी बोल दो और कुछ नहीं होगा, ये सबकी गलतफहमी होती है। आप मत करो ऐसे काम कि बाद में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एक इंसान जो परेशान होता है ना, उसकी परेशानी को कभी कभी समझने की कोशिश करा करो, उसकी परेशानी पे और नमक मिर्च लगाने की कोशिश मत किया करो। जिन सास ससुर के पक्ष की बात कर रहे थे, वो सास ससुर जब खुद अपना पक्ष नहीं रखना चाहते, खुद अपना पक्ष नहीं बोलना चाहते, तो फिर हम किस मुंह से उनके पक्ष की बात करें। सपना ने तो अपना पक्ष रखा, इसीलिए सपना के लिए हमने बोला, सपना ने अपने लिए स्टैंड लिया, इसीलिए हमने सपना के लिए बोला। लेकिन जो लोग ना स्टैंड लेना चाहते हैं, ना कुछ बोलना चाहते हैं, किस आधार पे आप उनका स्टैंड ले सकते हो? उनकी चुप्पी को आप कुछ भी नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने मुंह नहीं खोला है। लेकिन सपना यहाँ पे अपना दुख दर्द आप लोगों के साथ बांट रही थी, साझा कर रही थी, लेकिन वहाँ पे उसको गलत बोलना शुरू कर दिया। और ये एक ही मछली होती है जो पूरे तालाब को ख़राब करती है। और मानो ना मानो, आपकी एक स्पीच से 10 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर 100 लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं तो 10 लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर देते हो और वो 10 लोग जाके फिर नेगेटिव कमेंट करते हैं सामने वाले को, तो सोचो उसकी मनोदशा पे इस समय पे क्या बीतती है। तो फिलहाल जो एक्शन बोला गया था लखन की फैमिली ने, सपना की फैमिली ने, वो एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और बस इंतज़ार करिए, कुछ ऑफिशियली अपडेट आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने सोचा कि चलिए इस पे एक अपडेट वीडियो बना देती हूँ कि हर चीज़ दिखावे के लिए नहीं होती, डराने धमकाने के लिए नहीं होती, या हर चीज़ सिर्फ अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें बिना बोले हो जाती हैं, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और अगेन मैं अब उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसी कोई गलती ना करें। हर किसी इंसान की यूट्यूब के बाहर एक पर्सनल निजी ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी में आप लोग घुसने की कोशिश मत करें। अगर आप लोग उसमें घुसने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ेगी। हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये अपनी निजी ज़िंदगी में कैसे हैं, हमें सिर्फ उतना मतलब होना चाहिए जितना कंटेंट ये दुनिया को दिखा रहे हैं, जितने कंटेंट पे ये बातें कर रहे हैं। और जो इंसान अपना पक्ष आके अपनी ज़ुबान बोल ही नहीं रहा है, हम उसकी ज़ुबान पे कहानियाँ नहीं बना सकते। कोई भी इतना बड़ा एज्यूम करके किसी का कैरेक्टर ख़राब करके, भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करके नहीं कर सकते हैं। तो औरतों को टॉर्चर करना प्लीज़ छोड़ दो। वीडियोज़ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के आधार पे किसी को इतना परेशान करना छोड़ दो कि कोई इंसान अपनी जान तक देने की नौबत किसी की आ जाए। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगी सब लोगों से और होप करूँगी कि ये जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आने वाला है, इस एग्ज़ाम्पल को आप लोग लर्निंग की तरह सीखें, यानी कि सीखें, इससे कुछ सीखें। ये किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता, लेकिन ये सीखने के लिए होता है कि आप ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें ऑल ऑफ सडन ली गई हों। हर चीज़ के लिए बार बार बोला जा रहा था लेकिन इग्नोर करा जा रहा था, बार बार बोला जा रहा था, बढ़ चढ़ के इग्नोर करा जा रहा था, बहुत एग्रेसिव मोड में आया जा रहा था। तो अब जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, है ना। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और प्लीज़ किसी भी रिश्ते को ख़राब मत कीजिए।
कुछ रिश्ते आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत बियॉन्ड होते हैं, और जब तक आपको उन रिश्तों की प्योरिटी ना पता हो तब तक किसी भी रिश्ते पे अपनी टीका टिप्पणी मत कीजिए। हर एक रिश्ते की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने मुंह से कोई भी शब्द निकालें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।